हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि ITR4 रिटर्न फाइलिंग ऑन क्लाइंट डेटाबेस। क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर ITR4 किस तरह से फाइल किया जाता है। ITR4 के लिए अगर हमें बैलेंस शीट्स बनानी है और उसमें हमारे पास में क्लाइंट का डेटा, टेली का डेटा नहीं है, ऐसे केसेस में हम बैलेंस शीट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, कंप्यूटेशन किस तरह से प्रिपेयर करेंगे और ITR4 प्रैक्टिकली ऑनलाइन रिटर्न फाइल कैसे करेंगे, यह सब कुछ आज की इस क्लास में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ITR4 जो होता है वो बिजनेस के लिए होता है। जो सेक्शन 44 AD प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम का यूज करते हैं वो पर्सन ITR4 फाइल करते हैं। अब ITR4 के अंदर नॉर्मली ये माना जाता है कि सर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड नहीं होती है। ऐसे केसेस में क्लाइंट का डेटा आपके पास में नहीं होता है कि उन्होंने कितना परचेज किया है, कितना सेल्स किया है, क्या क्या एक्सपेंसेस किए हुए हैं, ये डिटेल्स आपके पास में अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे केसेस में हमें अगर किसी पर्सन का ITR4 फाइल करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसकी बैलेंस शीट बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसको हम डिटेल में अभी समझते हैं कि किस तरह से आप उसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि सर कंप्यूटेशंस की SSC इंफॉर्मेशन। यहां पर सर क्लाइंट का नेम लिखना है, तो यहां पर हम क्लाइंट का नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्लाइंट का नेम है सर ओंकार लाल रेतुआ, ये सर हमारा ही क्लाइंट है। हमारा पेन नंबर हमें किसी के साथ शेयर करने में कोई भी इश्यू नहीं है, सो यूट्यूब इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर सर हमने उनका नेम लिख लिया। उनका जो एड्रेस है वो है सर इंदौर का। परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पर ये हम परमानेंट अकाउंट नंबर आप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, आपके पास में है तो आप यहाँ से थोड़ा सा देखो टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल रिटर्न से, इसलिए आराम से हम कवर करेंगे। पेन नंबर एंटर कर दिया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अगर किसी पर्सन की यहाँ पर नहीं है तो हम उनके प्रोफाइल से ले लेंगे, ठीक है। और न्यू रिजाइम्स, उन्होंने कौन सा रिजाइम ऑप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर उन्होंने न्यू रिजाइम ऑप्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास में चॉइस है कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्योंकि उनके ज्यादा एग्जाम्शन है नहीं, डिडक्शन उनके ज्यादा है नहीं, जिस वजह से उनका जो टैक्स पेबल है वो इस केस में कम आएगा। रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 बिफोर ड्यू डेट है, प्रीवियस ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर 25-26 है। ये एक नॉर्मल डिटेल्स है किसी भी एसएससी की, हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब आती है सर उनकी जो टोटल इनकम है। अब इनकी जो इनकम्स होती है ITR4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके अलग अलग टाइप्स की इनकम हो सकती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात आती है, जहां पर आप इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स अगर आप लॉन्ग टर्म क्या गेन हो रहा है तो वो डिटेल्स आप ITR4 के अंदर फिनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस बार एक नया चेंजेस ITR4 के अंदर ये आया हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर आपकी कोई है तो आप यहाँ पर, या फिर इनकम फ्रॉम PGBP यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशंस की अगर कोई इनकम है वो हमें यहाँ पर डालनी है। तो अब सर हमारे पास में इनकम फ्रॉम सैलरी, ये कोई पर्सन जॉब नहीं कर रहे हैं तो सैलरी से कोई इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सर उन्होंने न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनके सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, ऐसे केसेस में सर उनको डिडक्शंस नहीं मिलता है। जो भी होम लोन का जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शंस उनको नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये इनका फिगर 0 आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पर आता है सर इनकम अंडर द PGBP यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम यहाँ पर कितनी है। तो इसके लिए हमें चलना होगा सर बिजनेस के लिए। बिजनेस का यहाँ पर हमने क्या है सर एक शेड्यूल्स बना के रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लेस फॉर द ईयर। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट एट द ईयर 2024-25। अब सर ध्यान से समझना, इनका जो बिजनेस है वो है सर कैंटीन का बिजनेस। ये क्या है सर, एक हॉस्पिटल के बाहर में इनकी कैंटीन है, वहां पर ये चाय, सिगरेट और अदर बहुत सारी चीजें जो एक कैंटीन के अंदर सेल्स की जाती है वो प्रोडक्ट यहाँ पर वो सेल्स करते हैं। उन्होंने हमको ओवरव्यू बताया कि सर उन्होंने बताया कि 3000 to 4000 डेली हमारे पेटीएम बैंक से आ जाते हैं, यानी कि फोन पे, गूगल पे से आ जाते हैं। बाकी 10,000 अप्रॉक्सीमेट 10,000 पर डे कैश में उनका सेल्स हो जाता है। ऐसे में अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 15,000 पर डे की इनकम यहाँ पर इनकी होती है। अगर मल्टीप्लाई बाय 30 करते हैं तो 4,50,000 रुपीज होता है। और फिर अगर हम 12 महीने की करते हैं तो 25 से 30 लाख, मतलब 12 चौक 12 12 12 24 48 लाख के आसपास होता है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि सर अगर आपका GST में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐसे केसेस में आपको आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम शो करना होगा।
ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप ITR4 फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर सेल्स। तो यहाँ पर सिंपल सम लिखेंगे सेल्स, और सेल्स में यहाँ पर सिंपल सम ये लिख देते हैं सर कैश सेल्स कितना है। तो कैश सेल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 10,000 रुपीज पर डे के हिसाब से तो 3 लाख रुपीज होते हैं, 12,36,000 है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 20,40,42,500 उनका कैश सेल्स होता है, और बैंक का जो सेल्स होता है वो होता है सर 3,000 पर डे, यानी कि 90,000 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ये कुछ मान के चलते हैं सर 12,15,000 के आसपास। ये अप्रॉक्सीमेट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेंसेस होता है वो होता है सर रेंट पेड। अब ये क्या करता है सर, हर मंथली 12,000 रुपीज का रेंट पेड करते हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,44,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस आते हैं 3,000 रुपीज अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, तो ये बोलते हैं सर 36,000 रुपया। सैलरी जो है सर, इनके 5 एम्प्लॉई है उनके, और एक एम्प्लॉय को ये 12,000 देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये होता है सर 60,000, और 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कुछ 7,20,000 रुपीज की इनकी क्या हो जाती है सर, सैलरी हो जाती है। अदर परचेज गुड्स, यानी कि ये जो परचेज करते हैं, परचेज जो जो आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल चाय बनाने का काम है तो उनका दूध, मिल्क, ये सब जो कुछ भी हो जाता है, ये इनका कॉस्ट आता है अप्रोक्सीमेट। हम ये मान के चलते हैं कि सर 50%। तो जो भी आपका सेल्स है उसका 50% हम यहाँ पर, ये टोटल सेल्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं सर, टोटल। तो यहाँ पर टोटल सम उनके यहाँ पर कर लेते हैं, तो इन सबको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल आ जाता है सर 32,57,000, और इसका 50% हम यहाँ के चलते हैं 32,57,500 इन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 16,28,750। और भी ज़्यादा होगा अगर हमारा प्रॉफिट हमको कम करना है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर और भी चीज़ें करेंगे। इसके बाद सर रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी हो गया, परचेज गुड्स हो गया, और कोई अदर एक्सपेंसेस अगर कोई है इनके, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं 1,20,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इनका प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर इनका हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो कितना आता है सर, ठीक है। नेट प्रॉफिट इसमें से हम माइनस करेंगे, और सम, ये क्या हो गया भाई साहब, अच्छा ये माइनस हो गया, यहाँ पर आता माइनस, तो ये आ जाता है सर 6,08,750। यही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमको रखना है। तो यहाँ पर हम टोटल रख लेते हैं, हमने जो कुछ भी किया वो सही सही से आ गया हमारा, ठीक है। तो ये आ गया सर आपका प्रॉफिट। इस तरह से आपको अप्रॉक्सीमेट, आपको यहाँ पर क्या करना है सर, सिंपल प्रॉफिट फाइंड करना है। यहाँ पर कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि सर आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। आप इस तरह से यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये हमको जब हम ITR4 फाइल करेंगे उस समय हमको ये डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट्स में यहाँ पर सर हमारे एसेट्स है, तो हम ये मान के चले कि उनके पास में कुछ फिक्स एसेट्स होंगे, जैसे फ्रीज हो गया या इस टाइप से कुछ एसेट्स होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 1,20,000 रुपीज के उनके एसेट है। इसके बाद करंट एसेट्स में हम ये मान के चलते हैं कि सर उनके पास में इन्वेंट्रीज होगी, ठीक है। इन्वेंट्रीज में उनके पास में कुछ स्टॉक होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 24,500 का उनके पास में स्टॉक है। बैंक बैलेंस होगा उनके पास में, ये मान के चलते हैं कि सर 42,500 उनका बैंक स्टेटमेंट है। ये देख के बैंक का स्टेटमेंट आप चेक कर लें कि 31 मार्च को उनके पास में कितना बैंक का बैलेंस था। कैश बैलेंस ये मान के चलते हैं कि सर 1,25,000 से उनका कैश का बैलेंस होगा। एंड
इसके बाद में अदर एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, या कुछ भी एसेट्स लिख सकते हैं आप, जैसे लिख सकते हैं लोन्स एंड एडवांसेस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लोन्स एंड एडवांसेस में कि ये मान के चलते हैं कि हमने किसी को उधार दे रखे हैं, तो 2 लाख रुपीज हम यहाँ पर जैसे लोन्स एंड एडवांसेस लिख लेते हैं। एंड अदर एसेट्स में हम लिख लेते हैं सर 1,50,000। तो यहाँ पर आप इसका टोटल कर लेंगे। ये जब हम बैलेंस शीट्स रिटर्न फाइल करेंगे वहां पर हमको ये डिटेल्स देनी होगी, और यहाँ पर भी आपका सर टोटल आ जाएगा। ये सब अप्रॉक्सीमेट है, हमको ही खुद करना है सर यहाँ पर। तो ये कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज आपका इसके बराबर होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस साल का जो आपका था यही आपका कैपिटल है, यही बैलेंस आपका यहाँ पर शुरू हुआ। ये जो प्रॉफिट नॉट प्रॉफिट है यही आपका इस साल का फॉर एग्जांपल कैपिटल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट्स बनाते हैं। आपके पास में अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिनके पास में थोड़ा सा कुछ भी डेटा है, तो आप बैलेंस शीट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया सर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स। इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हैं और क्लाइंट का डेटा आपके पास में नहीं है। तो अब कंप्यूटेशंस में जाएंगे, और यहाँ पर इनकम फ्रॉम PGBP में हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल करेंगे, और इक्वल में यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है सर आपका 6,08,750। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर उनके पास में फॉर एग्जांपल नहीं है बैंक इंटरेस्ट या ऐसा कुछ भी है, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम सर ये चलते हैं कि जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें क्या करना होता है सर, उनका 26AS और AIS रिपोर्ट हमें चेक करना होता है। तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं सर। पोर्टल साइज थोड़ा सा स्लो है, लॉगिन हो गया है, ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। फिर से यहाँ से हम री लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड इंटर करना है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या चेक करना है सर, IAS रिपोर्ट चेक करनी है कि उसके अंदर और कुछ भी डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है फिनेंशियल ईयर 24-25 में। तो इनके पास में ऐसी कोई TDS तो कटा नहीं है सर। उनका इंटरेस्ट 1715 का इंटरेस्ट है, पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, डिमांड भी नहीं है, और अदर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो हमें क्या करना है सर, इंटरेस्ट यहाँ पर शो करना है अदर इनकम में। इंटरेस्ट इनकम कितना करना है सर, 1750। 1750 ही है ये, 1715, ठीक है। यहाँ पर ये है नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन हमें क्या करना होता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ये जो प्रॉफिट है उसमें से हमको 1715 माइनस कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि ये जो इनकम है वो हमारी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना है, और यहाँ पर 1715 हमको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ये इनकम हमारी आ जाएगी सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो टोटल आपका जो हो जाएगा सर 6,10,465। ये क्या हो जाएगा सर आपका टोटल इनकम हो जाएगी जिसके ऊपर आपको टैक्स पेबल करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया सर, बैलेंस शीट्स बना ली, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर ली, और कंप्यूटेशन हमारे यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। ये जो टैक्स का कैलकुलेशन है हम अभी रिटर्न फाइल करते वक्त यहाँ पर बताएंगे। अब हम चलते हैं सर इनकम टैक्स पोर्टल पे, और इनकम टैक्स पोर्टल पर हम चलते हैं और वहाँ पर हम रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पर हमें चलना है सर रिटर्न फाइल में, फाइल नाउ के ऑप्शंस पर जाना है, 25-26 आपको यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, और कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका HUF है तो आप HUF सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। रिटर्न कौन सा फाइल कर रहे हैं, तो अभी सर ITR 4 है, प्रोसीड विथ ITR 4, और यहाँ पर आप ओके कीजिए। लेट गेट स्टार्टेड। अब सर आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं कि आप ये जो रिटर्न है ये क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन से टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो हमें क्या करना है सर, इनकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस कर रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे चूज करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ पार्ट की डिटेल दे रखी है, नॉर्मल डिटेल्स है सर। उनका जनवरी 1 जनवरी 1979 में जन्म हुआ था, तो यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं। हमको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है,
ठीक है, जनवरी है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल डिटेल्स थी, यहाँ पर एड्रेस, मोबाइल नंबर ये आ गया। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सर अदर्स आएगा। रिटर्न्स में 139 सबसेक्शन 1 के थ्रू ही फाइल कर रहे हैं, आप 15 सितंबर से पहले फाइल करोगे तो आपको रिटर्न फाइल ऑन बिफोर द ड्यू डेट वाला ऑप्शन आपको चूज करना। अब यहाँ पर आता है सर, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएससी 6 ऑप्टिंग आउट, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजाइम से क्या ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं? आंसर इज नो, यहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं सर। एक और ऑप्शन से यहाँ पर, इसको भी आपको नो करना है। ठीक है, बैंक की डिटेल्स आपके पास में आ जाती है सर, ये है वैलिडिट है, ये ध्यान रखना कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडिट होना चाहिए। इसके बाद इसको आप यहाँ पर कर लीजिएगा सर कंफर्म। देन ग्रॉस टोटल इनकम पर जाना। अब आपको सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन पर जाना। एडिट के ऑप्शन पर हम यहाँ पर शो डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एड अनदर, यहाँ पर आपको बिजनेस लिखेंगे सर हम ओकार, और बिजनेस कोड में आपको यहाँ पर एंटर करना है कि सर आपका किस टाइप का बिजनेस है। तो जैसे हमारा यहाँ पर कैंटीन का बिजनेस है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि सर कैंटीन या इस टाइप का अगर कुछ भी आता है, जैसे ये रेस्टोरेंट विद बार रेस्टोरेंट है, ये कैंटीन आ गया सर। ठीक है, और इसको हम कर लेंगे सेव। अब डिटेल्स फिल करनी है, तो यहाँ पर अब आती है सर आपकी डिटेल्स। ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट लिमिटेड ऑफ ₹2 करोड़, 2 करोड़ रुपीस तक है, तो आप सेक्शन 44 एडी में अप्लाई कर सकते हैं। थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट बैंक ड्राफ्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि अगर सर आपने अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट से नेट बैंकिंग, फोन पे, गूगल पे से अगर आपने कोई भी पेमेंट रिसीव किया हुआ, तो वो आपको E1A में आपको एंटर करना। तो यहाँ पर सर हमारे पास में जो क्लाइंट की बैलेंस शीट हमने बनाई, उस समय हमने कितना लिखा, 12,15,000। तो हमें यहाँ पर लिखना है सर 12,15,000। ये सर है हमारा, कहाँ से है? बैंक से। और कैश से कितना है सर? 20,42,500। ये से हमारा क्या है 20 सेल, टोटल सेल से आपका 325,750। ओके, तो ये सर हमारा आ गया यहाँ पे। एनी अदर मोड ए एंड बी। यहाँ पर अब आपको सर क्या प्रॉफिट शो करना है, तो प्रॉफिट हमें कैसे शो करना है, यहाँ पर जो भी आपका बैंक से सेल्स है उसका मिनिमम 6% आपको दिखाना है। तो हम ये दिखा लेते हैं सर 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख 4, ये हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। और बाकी का जो बचेगा हमारा, कितना बच रहा है सर यहाँ पर जो प्रॉफिट था आपका 6,08,750 है ना, 6,08,750 माइनस हमने यहाँ पर कितना दिखा दिया सर 245,700, तो 363,050, 363,050 हमने यहाँ दिखा दिया। तो ये आ गया सर आपका 6,08,750। इसको हम सेव कर लेंगे, और बाकी की डिटेल्स हमको यहाँ पर और प्रोवाइड नहीं करनी है। अब यहाँ पर आएगा सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको यहाँ पर दिखाना है सर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, और कितना इंटरेस्ट है यहाँ पर 1715 का। ठीक है, और इससे हम क्या कर लेंगे सर, सेव कर लेंगे। तो ये वाला कॉलम हो गया। अब सर आपका आता है डिस्क्लोज। अब आपको यहाँ पर डालना है सर आपका कैपिटल, हमने यहाँ पर कैपिटल फिक्स किया है सर 661500। सिक्योर्ड लोन 0 है सर, अनसिक्योर्ड लोन 0 है, एडवांसेस 0 है, सिंडिकेट्स 0 है, और लाइबिलिटी 0 है। फिक्स एसेट हमने यहाँ पर किया सर 1,20,000। इन्वेंट्री हमने यहाँ पर शो की सर 24,500। सेंट्री डेटर्स हमारे पास में नहीं है सर। बैलेंस विद बैंक है आपका 42,500। कैश इन हैंड है सर 1,24,500। लोन्स एंड एडवांसेस हमने यहाँ पर एंटर किए सर 2 लाख रुपीज़, और अदर एसेट्स हमारे पास में है सर 1,50,000। तो ये कुछ नॉर्मल डिटेल्स थी जो हमने प्रोवाइड की। अब इसको हम कर लेंगे यहाँ पर सेव, और यहाँ पर हम करेंगे सर कन्फर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे।
टोटल डिडक्शन सर हमारे पास में कोई भी डिडक्शंस नहीं है, इसलिए हम इसको भी यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। टैक्स पेड सर हमने कोई भी टैक्स यहाँ पर पे नहीं किया हुआ है, ना हमारा टीडीएस है, इसलिए हम इसको कंफर्म कर देंगे। और टोटल टैक्स लाइबिलिटी अब यहाँ पर हमारी कैलकुलेट होगी सर, 15,524 आपकी कैलकुलेट हो रही है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं सर, लिख लेते हैं 15,524, ठीक है। और सेक्शन 87A का रिबेट हमको यहाँ पर मिल जाता है, तो हमारा कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती है, ठीक है। सब कुछ 0 है, आप यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कीजिएगा। बाकी सभी डिटेल से एक बार प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। एंड प्रीव्यू एंड सबमिट, यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा, सेल्फ है, यहाँ पर सब कुछ आ गया। प्रेस आप यहाँ पर इंटोर कर लीजिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन, आपका सक्सेसफुल वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी कि ये जो ITRs आपने फाइल किया हुआ है इसमें सभी डिटेल्स आपने जो प्रोवाइड किए हैं वो सही करेक्ट है। यहाँ पर एक बार प्रीव्यू का ऑप्शंस आएगा, प्रीव्यू के ऑप्शंस पे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन आएगा और यहाँ पर अब हमें करना है सर रिटर्न फाइल, इफ वेरीफाइड लेटर्स और कंटिन्यू के ऑप्शंस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप कंप्यूटेशंस, बैलेंस शीट्स और ITR 4 प्रैक्टिकली फाइल करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना, नेक्स्ट की क्लास में आप फिर से स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।